हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कहानी बस की यात्रा, जो कि एक व्यंग्यात्मक कहानी है। और कहानी के जो लेखक हैं यानी कि कहानीकार, उनका नाम है हरिशंकर परसाई। तो बच्चों, शुरू करते हैं कहानी बस की यात्रा। बस की यात्रा हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध व्यंग्य है। तो बच्चों, व्यंग्य का मतलब होता है जिसको सुनकर आपको हंसी आ जाए और आपको आनंद की प्राप्ति हो और आपका मनोरंजन भी अच्छी प्रकार से हो जाए। तो ऐसी यह कहानी एक हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखी हुई है और जिस कहानी का नाम है बस की यात्रा। इसमें उन्होंने यातायात की दुर्व्यवस्थाओं पर करारा व्यंग्य किया है। तो बच्चों, यहाँ पर उन्होंने उन लोगों पर, यातायात की दुर्व्यवस्थाओं का मतलब है उन लोगों पर व्यंग्य किया है, उन प्राइवेट कंपनियों के मालिकों पर व्यंग्य किया है जो अपने थोड़े से लाभ के लिए लोगों की जान जोखिम में डाल देते हैं। उन पर यहाँ व्यंग्य किया हुआ है। व्यंग्य के प्रारंभ में लेखक और 4 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से जबलपुर चलें। यहाँ पर कहा गया है कि लेखक ने अपने अन्य मित्रों के साथ, कुल मिलाकर 4 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से जबलपुर चलें। उन्हें अनुमान था कि यह बस जबलपुर की ट्रेन के समय पर पहुंचा देगी और उनको पता था कि अगर जो है हम समय पर पहुंच जाएंगे तो हमें वहां से ट्रेन मिल जाएगी और सुबह सुबह अपने घर पहुंचकर काम पर चले जाएंगे। हालांकि कई समझदार लोगों ने लेखक को बस की यात्रा करने की मनाही की थी। साथ में लेखक कहता है कि कई लोगों ने मुझे उस बस में यात्रा करने को मना भी कर दी थी। लेखक जिस बस से यात्रा करने जा रहा था वह बहुत पुरानी थी। कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से यात्रा कर रहे थे। लेखक ने स्वयं कहा है कि जिस बस से वे यात्रा कर रहे थे वो बस कैसी थी, बहुत पुरानी थी और कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से यात्रा कर रहे थे। कंपनी के हिस्सेदार कौन होता है बच्चों? जो उन बसों के मालिक होते हैं। प्राइवेट कंपनियों की जो बसें चल रही हैं, टूटी फूटी पुरानी बसों को लोगों की जान जोखिम में डालकर प्राइवेट मालिक जो है ऐसी ऐसी बसों को चला लेते हैं जिन पे 24 घंटे जो है खतरा ही रहता है। तो उन कंपनियों के मालिकों के लिए यहाँ पर जो है व्यंग्य कसा हुआ है। तो कंपनी के हिस्सेदार यानी कि उस कंपनी के जो मालिक थे, उस बस कंपनी के जो मालिक थे, वो भी उसी में यात्रा कर रहे थे। लेखक का अनुमान था कि बस चलने योग्य नहीं है और लेखक स्वयं कहता है कि अनुमान था लेखक को कि ये बस जो है चलने योग्य नहीं है, केवल पूजनीय है, मतलब केवल पूजा के योग्य है। डॉक्टर मित्र ने कहा कि बस भले ही बहुत बूढ़ी हो लेकिन नवी नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। क्योंकि बच्चों, जैसे कि व्यक्तियों में देखा जाता है, लोगों में देखा जाता है कि जो लोग जितने पुराने होते हैं यानी उम्र दराज और बुजुर्ग होते हैं, उन्हें उतने अपने जीवन का अनुभव अधिक होता है। तो जो लेखक के साथ डॉक्टर मित्र थे उन्होंने भी कहा कि यह बस जो है काफ़ी अनुभवी बस है। इस बस ने काफ़ी उतार चढ़ाव जीवन में देखे हैं, इसलिए इस पर विश्वास किया जा सकता है कि ये बस सही चलेगी। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, लेखक और उसके मित्र बस में बैठ गए। जो लोग उन्हें छोड़ने आए थे उन्हें लग रहा था कि अंतिम बार विदाई देने आए हैं। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि सबको पता था कि ये बस रास्ते में धोखा देगी और कुछ ना कुछ इनके साथ घटना घट सकती है। इसलिए उसके जो मित्र लोग जब जैसे ही बस में बैठे तो जो लोग उन्हें छोड़ने के लिए आए थे उनको लग रहा था कि अब की बार जो है इनको हम अंतिम विदाई दे रहे हैं, हो ना हो अब ये बच के आए या नहीं। पाहुन आया है तो किसी न किसी दिन जाना ही है। इस प्रकार से लोग जो है व्यंग्यात्मक बातें बोल रहे थे। पाहुन का मतलब होता है, जैसे बारात में जो लोग आते हैं, बारात में उनको पाहुन कहा जाता है और दूसरे अर्थ में पाहुन का मतलब मेहमान भी होता है कि संसार में जो मेहमान बन के आए हैं उनको किसी न किसी दिन जाना ही है। इंजन स्टार्ट हो गया, ऐसा लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। अब लेखक कहता है कि इंजन तो स्टार्ट हो गया लेकिन बस इतनी हिल रही थी, इतना बुरा हाल था बस का कि ऐसे लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। लोगों को लग रहा था कि सीट के नीचे ही इंजन है। लेखक को गांधी जी के असहयोग आंदोलन की याद आने लगी। बस का पूरा हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। असहयोग का मतलब बच्चों क्या होता है? जब किसी दूसरे को सहयोग न दिया जाए तो उसे कहते हैं असहयोग। एक होता है सहयोग देना, जैसे आप लोग
अपने साथ के मित्रों को किसी कार्य में सहयोग देते हो तो वो सहयोग होता है, और यदि आप उनकी जो है मदद नहीं करते तो क्या होता है, असहयोग। तो ऐसे ही जो है बस का पूरा हिस्सा एक दूसरे से जो है असहयोग कर रहा था, मतलब पूरा हिस्सा हिल डुल रहा था। 8-10 मील चलने पर लगा कि सीट पर लोग बैठे हैं या सीट लोगों के ऊपर बैठी है, लोगों पर बैठी है। लेखक कहता है कि 8-10 मील का मुश्किल से सफ़र किया होगा, ऐसे लग रहा था कि जैसे सीट ही उनके ऊपर आके बैठ गई है, ना कि लोग सीटों पर बैठे हैं बल्कि सीट लोगों के ऊपर बैठी है, ऐसे महसूस हो रहा था। आगे चलकर मालूम चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। बस की हालत इतनी ख़राब थी कि पेट्रोल की टंकी तक भी उसकी सही नहीं थी। लेखक कहता है कि आगे जैसे थोड़ा सा और आगे चले तो हमें पता चला कि पेट्रोल की टंकी में भी छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। और ड्राइवर ने क्या किया फिर, जब टंकी में पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया तो ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल को सारा भर लिया और अपने सामने रख लिया और नली में डालकर इस प्रकार से इंजन के पास जो है पेट्रोल जो पहुंचा रहा था, जैसे कि छोटा बच्चा, जैसे कि माँ अपने छोटे बच्चे को अपनी गोद में रखकर शीशी से दूध पिलाती है। अब बस का मालिक इंजन अपनी गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। लेखक कह रहा है कि लेखक सोच ही रहा था कि अब बस का मालिक इंजन को अपनी गोद में रख लेंगे और उसे नली में पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस बहुत बुरी हालत में चल रही थी, ऐसा लगता था कि ब्रेक फेल हो जाएगा, हो सकता है स्टीयरिंग टूट सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में बस के हिस्सेदार को लग रहा था कि यह मात्र संयोग है। लेखक कहता है कि हम सब डर रहे थे और बस बुरी हालत में हिल रही थी, ऐसे लग रहा था कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है और कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है। लेकिन जो बस का हिस्सेदार यानी कि जिसकी वो बस थी, उसको ऐसे लग रहा था, वो ऐसे बोल रहा था बार बार कि ऐसी कुछ बात नहीं है, मात्र एक संयोग की बात है। बस ऐसे चल रही थी। कुछ दूर आगे चलकर पुलिया पर बस का टायर फट गया। लेखक कहता है कि आगे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो तब तक बस का टायर फट गया। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली और जो कंपनी का हिस्सेदार था उसने जो है पूरी मेहनत करके दोबारा फिर से एक टायर लगा दिया, लेकिन वो भी कैसा लगाया, घिसा हुआ टायर, यानी कि ख़राब टायर लगाया। लोगों ने पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। बस में जब लेखक और उनके साथी मित्र जो है पन्ना जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अब पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मुश्किल ही हम पन्ना पहुंच पाएंगे। वहां से उन्हें जबलपुर की ट्रेन पकड़नी थी। उन्हें लगने लगा कि ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है, क्योंकि बस इतनी धीमी चल रही थी और कभी टायर फट जा रहा था, कभी इंजन चल नहीं रहा था, कभी इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था, कभी पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाता था। तो इस प्रकार की दुनिया भर की मुसीबतें देखने के बाद लेखक कहता है कि उन्हें ऐसे लग ही नहीं रहा था कि कभी वो जो है पन्ना पहुंच भी पाएंगे। उन्हें तो सिर्फ ऐसे लग रहा था कि ज़िंदगी अब बस इसी बस में गुजारनी है, पृथ्वी पर उनकी कोई मंजिल नहीं है। वे बड़े आराम से घर की तरह बैठ गए। अब उन्होंने जो है सारी उम्मीदें, सारी आशाएं छोड़ दी थी, क्योंकि वे बस में बैठे हुए थे और रात का सफ़र भी कर रहे थे, इसलिए उन्हें अब जो है कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। अब वे जो है बड़े आराम से घर की तरह बैठ गए और हंसी मजाक में शामिल हो गए, क्योंकि इसके सिवाय उनके पास कोई दूसरा रास्ता था भी नहीं। तो बच्चों, ये है कहानी बस की यात्रा। आइए बस की यात्रा पाठ के प्रश्न उत्तर किस प्रकार से करने हैं, ये सब हम यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरह पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। यहाँ पर जो है आपने कारण बताना है, क्यों। सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे कारण बताएं। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी। आप समझ रहे होंगे लेखक क्या कह रहा है। लेखक कह रहा है कि मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जागी कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था।
क्योंकि अगर उसकी जगह दूसरा कोई होता तो उस बस को नहीं चलाता। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। दूसरी बात कि कंपनी का जो हिस्सेदार था यानी कि जिसकी वो बस थी, वह अपनी पुरानी बस की तारीफ भी बहुत कर रहा था। और अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ है। और थोड़े से लोभ लालच के चलते आदमी अपना ऐसा बलिदान दे दे तो यह भावना बहुत मुश्किल से किसी किसी में मिलती है। लेखक इसलिए जो है श्रद्धा भाव से देख रहा था, जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उसके मन में कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव उमड़ता है। लेखक को तो उनके साहस और बलिदान की भावना को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। तो ये था इसका उत्तर। आगे प्रश्न नंबर 2, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? तो आपके लिए उत्तर होगा, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए और इसके ठीक होने की भी संभावना कम है। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। आगे प्रश्न नंबर 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? ऐसा उत्तर होगा आपका, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो उस समय बस के इंजन में कंपन होना चाहिए था, पर यहाँ तो पूरी बस ही झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। पूरी बस में कंपन हो रहा था, यहाँ तक कि खिड़कियों के कांच भी पूरे शोर से हिल रहे थे। इस प्रकार से आपका तीसरा उत्तर हो गया। आइए देखते हैं यहाँ पर चौथा, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर होगा आपका, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, क्योंकि आप जानते हैं बस बहुत पुरानी थी। परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। इस बात को सुनकर लेखक हैरान हो गया। आगे बच्चों 5वां प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, तो लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था। बस की हालत बहुत ख़राब थी। बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से न टकरा जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। आगे, बस अनियंत्रित होकर कभी भी इनसे टकरा सकती है, इसलिए लेखक जो है डर रहा था। आगे होगा आपका छठा प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से और कब हुआ? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर जो उत्तर होगा आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। भारतीय समाज वैसे ही गरीबी में दिन बिता रहा था। वे मुश्किल से नमक रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे। अंग्रेजी सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया। तब इससे नाराज होकर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च करके नमक कानून को तोड़ा। आगे यहाँ पर जो है 7वां प्रश्न होगा आपके लिए, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया, लिखिए। तो उत्तर होगा आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में से 30 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा था कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है।
जिस तरह अंग्रेजों की दमन पूर्वक नीति के खिलाफ भारतीय जनता विनय पूर्वक संघर्ष के लिए आगे बढ़ती रही, उसी तरह यह खटारा बस भी जर्जर होने के बावजूद चलती जा रही है। इसके बाद आइए बात करते हैं यहाँ पर भाषा की बात। 8वां प्रश्न आपके लिए, बस और वस। बस 3 शब्द हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 शब्द हैं। बस जिसमें आप सवारी करते हैं, जिसमें आप इधर उधर चलते हैं, दूसरा वस, और तीसरा बस। बस का मतलब बहुत हो चुका एक, और वस का मतलब होता है जब कोई बात तुम्हारी कोई नहीं मानता और धीरे धीरे आप उसे जो इतना जो है अच्छा व्यवहार दिखाते हैं कि वो आपकी हर बात मानने लग जाता है, तो इसका मतलब लोग क्या कहते हैं कि उसे उसने वश में कर रखा है। तो एक बस होती है जिसमें आप सवारी करते हैं, एक बस होती है किसी को मतलब किसी के दिल को जीत लेना, और तीसरा जो बस है यहाँ पर, बस का मतलब होता है कि बहुत हो चुका, काफ़ी हो चुका, काफ़ी। 3 शब्द हैं इनमें, बस सवारी के अर्थ में, बस अधीनता के अर्थ में, और बस यानी कि पर्याप्त यानी काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे बस में नहीं है, अब बस करो। उपयुक्त वाक्यों के समान बस और बस शब्द से 2 वाक्य बनाइए। तो आप यहाँ पर 2 वाक्य बना सकते हैं। उत्तर, बस सवारी के अर्थ में, 1 तुम्हारी देरी के कारण मेरी बस निकल गई। इसी प्रकार से आप भी बना सकते हैं कि आज जो है जल्दी खाना नहीं बना इसलिए मेरी स्कूल की बस छूट गई। और दूसरा, जब तक बस नहीं आती यहीं खड़े रहो। तो तीसरा यहाँ पर जो है दूसरा भी उसी का उदाहरण है, और तीसरा इसके बाद यहाँ पर जो है वश वाला उदाहरण है अधीनता के अर्थ में। आजकल के बच्चों को समझना सबके बस की बात नहीं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, और भगवान की करनी मनुष्य के बस में नहीं। और एक वाक्य आप बना सकते हैं कि वह जैसा करता है वैसा ही होता है, सब कुछ उसके बस में है। और इसी प्रकार से बस का मतलब सिर्फ होता है या मात्र के अर्थ में। तो बस करो, कितना खाओगे, बस करो इतना काफ़ी है। और कभी कभी आप बोल देते हैं बस करो बहुत हो चुका। तीसरा ये हमने आपको बता दिया। इसके बाद 9वां प्रश्न है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। कारक शब्द से निर्मित। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। आपने देखा यहाँ पर की का प्रयोग हुआ है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। यह बस पूजा के योग्य थी। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पर कारक का प्रयोग आपने देखा। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यहाँ पर की आपने देखा। और नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय से आपने देखा। से जो है ये कारक है। यह बस पूजा के योग्य थी। के आपने देखा यहाँ पर कारक है ये। और बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। के आपने देखा ये भी कारक है। इसके बाद हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। 10वां है, चांदनी में रास्ता टटोलकर हम रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। कुछ ऐसी ही कुछ क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर होगा आपका टहलना। दादाजी को टहलना अच्छा लगता है और चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। तो बच्चों इस प्रकार से आपके जो है यहाँ पर 11वां प्रश्न है, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। यहाँ पर लेखक इसलिए कहता है क्योंकि बस जो है बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। कांच बहुत कम बचे थे यानी कि कांच थे ही नहीं, बचे यहाँ पर शेष है, शेष कुछ नहीं बचा था, और जो बचे थे उससे हमें बचना था, बचना हमें था सुरक्षा के लिए।
नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। जैसे कि जल और हार। यहाँ पर देखें 2 शब्द हैं, यहाँ पर कै वाला है जल और दूसरे वाला है ख हार। इन पे आपने जो वाक्य बनाना है। उत्तर जैसे कि कै का होगा जल। मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई। तो एक जल का तो पानी हो गया जो गर्म था, और दूसरा जलना हो गया यानी कि आग में गर्मी से जो जलता है। तो गर्म जल से बुरी तरह जल गई मतलब गर्म गर्म पानी था जो उसके ऊपर पड़ गया और वह जल गई। तो दोनों जल हैं यहाँ पर। हार है यहाँ पर ख वाला। यह प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा और जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता के बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक हार का मतलब माला से है और दूसरी हार का मतलब प्रतियोगिता से बाहर होने के लिए हार जाना। के बाद 12वां प्रश्न है, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, चूँकि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यात्मक संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान। यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोजकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर जो है उत्तर आप लिखेंगे संख्यावाचक विशेषण के 4, 8, 10, 12, 18, 20, 25 कुछ भी लिख सकते हैं आप। और गुणवाचक विशेषण के जैसे चांदनी रात सबको अच्छी लगती है ना, चांदनी रात और समझदार आदमी अच्छे माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने ये 2 लिखने हैं। तो इस प्रकार से बस की यात्रा पाठ के यहाँ पर जो है प्रश्न उत्तर भी समाप्त हो जाते हैं। तो बच्चों ये था पाठ बस की यात्रा के प्रश्न उत्तर और उसका सारांश जो हमने आपको यहाँ पर बताया। आप इन्हें जो है ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपनी नोटबुक में करें और याद भी करें। आज के लिए इतना काफ़ी है।